एग्जाम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में लूप्स को डिस्कस किया था, डू वाइल लूप तक हमने देखी थी सारी चीज़ें। अब उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो हमें पता है, फंक्शंस। सही, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें एडिशनल होंगी डार्ट के अंदर, जो कि फंक्शंस हमने कुछ तो टाइप्स देखी हैं फंक्शन की, लेकिन कुछ टाइप्स हमारे पास नई नज़र आएंगी। पहले तो बेसिक हमारे पास फंक्शन कि किस तरीके से हमारा फंक्शन बनेगा और कैसे रिटर्न किया जाएगा वहाँ पर। क्लियर? तो हमें पता है कि भाई हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, यानी कि जहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा होता, और एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये चीज़ हमें पता है। यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, उसमें सिर्फ हमारे पास एक प्रिंट हो रही है, कोई भी एक पैटर्न प्रिंट हो रहा है, वो चीज़ है। और फिर यहाँ पर हमारे पास गेट नंबर्स, और यहाँ हमने कितने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, और उन 3 पैरामीटर्स को क्या किया हुआ है, कैलकुलेशन करवाई हुई है। यानी कैलकुलेशन क्या करवाई हुई है, अब उन तीनों को भी यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ 2 को किया हुआ है। यानी कि आर्गुमेंट 3 भी जाएंगे तो कैलकुलेशन सिर्फ 2 की कंसिडर की जाएगी, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिर्फ ए और बी को दी हुई है। सी हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो सी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, तो इसका मतलब है वो भी एज एन आर्गुमेंट जब वैल्यू आएगी तो वो रिसीव होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, एक्स के अंदर वैल्यू गई हुई है कि अगर मैं 10 डालूंगा तो ये कुछ ऐसे हुआ है कि भाई यहाँ पर मैं अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 मैं ए के अंदर डालता हूँ और बी के अंदर 3 डालता हूँ, तो इसका मतलब है एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 3 6। तो 6 फाइनल आंसर जो है वो मेरे पास कहाँ स्टोर होने वाला है, वो स्टोर होने वाला है मेरा इसके अंदर, एक्स के अंदर। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे पास हो रही है, और यही काम क्या कर रहे हो तुम, रिटर्न कर रहे हो कि भाई जब इस फंक्शन को रन किया जाए तो ये एक वैल्यू दे मुझे, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स के पास से। सही? तो रिटर्न है, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, और हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। यानी कि 2 चीज़ें यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ। अब मुझे तुम ये बताओगे खुद कि मैंने ये क्यों नहीं किया हुआ, इसका रीज़न क्या है। यानी कि मैंने रिटर्न क्यों लिखा हुआ था, प्रिंट किस लिए नहीं लिखा मैंने, बताओ कितना याद है तुम लोगों को प्रोग्रामिंग? रिटर्न टाइप नहीं, रिटर्न टाइप तो है ना, जो भी नंबर आएगा वो रिटर्न टाइप ही बनेगी, लेकिन मैं प्रायोरिटी रिटर्न को दूंगा, प्रिंट को नहीं दे रहा। इसका रीज़न क्या हो सकता है? रिजल्ट तो दोनों से आ जाएगा, प्रिंट भी करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, रिटर्न करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कहाँ पे कोई डिसएडवांटेज है? क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? ये हमने देखा था सी शार्प वगैरह में, डिस्कस किया था हमने उसको भी। भाई प्रिंट करेंगे तो हमारे पास उस वैल्यू को कहीं और यूटिलाइज थोड़ी कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब क्या है, सिर्फ शो करना, यानी कि वो वैल्यू सिर्फ प्रिंटिंग स्टेट में, यानी कि वो ऐसी बन गई है। अब उसको मैं कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकता हूँ, तो फंक्शन में कोई ना कोई, हर चीज़ में कोई ना कोई रीज़न होता है कि क्यों बनाई गई है वो चीज़। तो रिटर्न इसलिए बनाया गया क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है वापस, यानी कि वापस मिल रही है, और वापस मिलने का मकसद है ये कहीं और जा सकती है। मैं अगर 6 को वापस भेज रहा हूँ तो इसका मतलब है ये कहीं और भी यूटिलाइज हो सकती है। इसका मतलब है कि मैं मेन फंक्शन में हो सकता है कुछ और भी एडिशन करवा दूँ, यानी कि ये 6 दे रहा है फंक्शन, मैं उसके आगे उस 6 के अंदर आगे मल्टीपल यूटिलाइज करके और वैल्यूज़ को ऐड करके मैं फाइनल रिजल्ट कुछ और बना दूँ। तो वो कब हो सकता है, वो प्रिंट के अंदर हरगिज़ नहीं हो सकता। प्रिंट क्योंकि क्या करेगा, स्टैटिक वैल्यू रिटर्न कर देगा, समझ लो वो स्ट्रिंग है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो प्रिंट ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? समझने के लिए। सही? तो यहाँ पर इसलिए रीज़न है कि जब भी फंक्शन में कुछ काम किया जाता है तो वहाँ रिटर्निंग स्टेट दी जाती है, ताकि वो वैल्यू इन फ्यूचर क्या हो सके, यूटिलाइज हो सके।
बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये लिखो या नहीं लिखो, ये वैल्यू सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ए में ये आई है और बी में ये वाली वैल्यू आई है। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शंस को कहाँ कॉल करना पड़ेगा? हमने सी शार्प में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किधर करना पड़ता है? मेन फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ रही है? एक फंक्शन है, अब वो फंक्शन चलाने के लिए और मैं उसके अंदर क्या कर दूं? फंक्शन डिफाइन भी करना शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं है। फंक्शन को डिफाइन बाहर किया गया है ताकि हम इसको डिफाइन करके सिर्फ क्या करें? कॉल कर लें। कॉलिंग कहाँ होगी? कॉलिंग होगी हमारी उस मेन फंक्शन के अंदर। तो ये क्या है? ये है फंक्शन डेफिनेशन, कि तुम ये फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, दोनों फंक्शन डिफाइन हो रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो। तो ये बिल्ट इन फंक्शन के अंदर कर रहे हो जहाँ डार्ट चलाएगी इस फंक्शन को। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, गेट नंबर तो सिंपली चल जाएगा, मैंने गेट नंबर दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, स्टैटिक है, स्ट्रिंग आ रहा है, हेलो प्रिंट हुआ हुआ है, ये तो हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। यहाँ देखो रीजन क्या है, यहाँ पर गेट नंबर्स तो कॉल किया हुआ है लेकिन उसको कहीं डाला हुआ है मैंने। क्यों डाला हुआ है? इसलिए डाला हुआ है कि भाई रिटर्न यूज किया हुआ है ना हमने, रिटर्न यूज किया है तो उससे होगा क्या? उससे वैल्यू सेव हो गई है, यानी कि मैं कहीं और उस वैल्यू को यूटिलाइज करवा रहा हूँ जो मैं बता रहा था। यानी कि मैंने क्या दिया? मैंने यहाँ पर 30 दिया और 20 दिया। अब 40 डालने का कोई फायदा नहीं है। कब तक फायदा नहीं है? जब तक मैं यहाँ पर इस C को कैलकुलेट नहीं कर देता। अभी जो 40 जाएगा वो क्या जाएगा? वो एक्स्ट्रा वैल्यू कंसिडर होगी, क्योंकि सिर्फ क्या कंसिडर होगा? 20 और 30, और इसका आंसर होगा 600। क्लियर? 600 जो है वो कहाँ स्टोर होगा? Z में। यानी कि रिटर्न का फायदा क्या हुआ? प्रिंट करते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। बात क्लियर? प्रिंट करवाते तो कभी भी किसी वेरिएबल में डाल सकते थे, वो स्ट्रिंग बन जाता। बात समझ में आ रही है? और फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मल्टीपल यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, यानी कि मुझे कहीं और उस वैल्यू को यूटिलाइज करना है तो मैंने Z प्लस क्या कर दिया? 16, यानी कि 616 आंसर कहाँ सेव हो जाएगा? वो सेव हो जाएगा मेरे पास इसके अंदर वाइब। और मुझे दोनों स्टेट देखनी है, तो भाई वैल्यू नज़र कैसे आएगी? नज़र देखने के लिए, लाने के लिए हमें फिर भी प्रिंट को ही यूज़ करना होगा। क्लियर? बस मसला ये है कि यहाँ प्रिंट यूज़ नहीं करते। प्रोफेशनली डेवलपमेंट में हमारे पास फंक्शन के अंदर कभी भी प्रिंट नहीं होगा। मैं बोलूँ कि भाई प्रिंट यहीं यूज़ कर लो, यहीं वैल्यू नज़र आ जाएगी, मैं सिर्फ फंक्शन कॉल करूँगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी, आंसर। ऐसा नहीं है। उसका रीज़न तुम्हें पता है, ड्रॉबैक बता दिया। तो वो चीज़ हमें क्या करनी होती है? हमें ऐसे करनी हो। अब मुझे Z की वैल्यू देखनी है तो मुझे स्क्रीन पे दिखाना होगा, तो वो प्रिंट ही के थ्रू करोगे। क्लियर? Z में स्टोर तो हो जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर Y को भी देखना है, तो Y के लिए भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये तो सही है, लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, ज़रूरी तो नहीं है ना मैं Z में डालूँ। Z में डालना हमेशा मेरा मकसद नहीं होगा, मैं सिर्फ फंक्शन चलाना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? फंक्शन चलाने के लिए। अब बताओ, अब इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, देख लिया है तुमने, तो अब ये आंसर पता होना चाहिए कि भाई अब मैं अगर चलाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर कैसे चलेगा ये वाला फंक्शन, गेट नंबर्स वाला। अगर मैं Z को हटा देता हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया उसको रिमूव कर दूँ, मैं बोलूँ Z में डालना ही नहीं चाह रहा, मैं आगे कुछ प्लस नहीं करवाना चाह रहा, बस जो 600 है वो प्रिंट होना चाहिए। क्या होगा भाई? रिटर्न तो नीचे लिखा हुआ है, रिटर्न तो हो रहा है, मुझे दिखाना है, मुझे मेन में चला के रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न तो हो रहा है, मुझे दिखाना है स्क्रीन पे। मैं सवाल कर रहा हूँ कि 600 दिखाना है मुझे। अभी 600 कैसे दिखाया हुआ है? Z के अंदर रख के, और किसको प्रिंट किया हुआ है? Z को। क्लियर? इनिशियलाइज करके प्रिंट किया हुआ है। और Y के अंदर क्या किया है? फायदा क्या हुआ कि Z के अंदर वाली वैल्यू को मैं प्लस भी कर रहा हूँ, ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? आउटपुट। यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा, डार्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल का नेम
functions डॉट डॉट। तो देखो पहले फर्स्ट फंक्शन चला, देन सेकंड, और मेरे पास यहाँ पर z की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब मेरा सवाल वो है कि अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पर ये z को एक्स्ट्रा वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहा, अगर z में मुझे प्लस नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना, तो मैं z भी नहीं लिखूंगा, मेरी मेमोरी इजाफी कंज्यूम हो रही है, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ेगी? अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर मैं z में भी नहीं रखूँगा, मैं फिर इनिशियलाइज भी नहीं करूँगा, मुझे प्लस नहीं करना। तो यही पूछ रहा हूँ कि कैसे करोगे फिर क्या करोगे? अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये तो z तो चला जाएगा, अब क्या करोगे? मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, अब ये भी नहीं है, अब मेरे पास बचा गेट नंबर्स, गेट नंबर। अब बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? अच्छा आउटपुट बताओ क्या करोगे, छोड़ो आउटपुट बताओ इसका क्या आएगा। अब मेरी वैल्यू जो है वो आएगी या नहीं आएगी? वैल्यू आएगी। क्यों नहीं आ रही? प्रिंट नहीं किया, यही बात मैं समझा के आया था ना। जब रिटर्न करते हैं तो वैल्यू गेट करने के लिए प्रिंट करना पड़ता है, डायरेक्ट प्रिंट लगा नहीं सकते, उसका रीज़न पहले समझाया मैंने, सही, क्योंकि हम मल्टीपल जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, बात क्लियर है। तो डायरेक्ट प्रिंट तुम्हारा भी है, तुम बोलोगे मैं यहीं पर लगा दूं, हो तो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी काम हो जाएगा, इसका भी कोई मसला नहीं है। अब बताओ अब आ जाएगा? अब हमें पता है कि भाई हमारे पास अब दोबारा चलाते हैं तो दोबारा रिजल्ट देंगे, 600 आ गया, क्लियर, प्रिंट कर दिया। लेकिन ये गलत है, अब मैं वो वाला काम नहीं कर सकता। कौन सा? जो मैंने z के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी, क्योंकि अब कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रही है बात? कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होगा, अब सिर्फ स्टैटिकली प्रिंट हो रही है वैल्यू, बस। अब उसको आगे मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने फंक्शन में, क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रिटर्न को यूज किया हुआ है, और जब हमें क्या करना होगा, हमें आउटपुट देखना है, तो मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा था, तो डायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। वो मुझे अंदर वाली प्रिंट वाली वैल्यू तो दे रहा है, ये सब दिया उसने, यहाँ तक की कहानी पूरी दी, लेकिन उसके बाद नीचे वाली वैल्यू नहीं दी। उसका रीज़न क्या था कि वो वैल्यू प्रिंट ही नहीं हो रही, ये दो चीज़ें प्रिंट हो रही थी, ये रिटर्न हो रही है, और रिटर्न को देखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्योंकि z में भी जब कर रहे हो तो क्या कर रहे थे, प्रिंट ही कर रहे थे ना, कहीं पर भी वैल्यू आ रही है, फाइनल तुम क्या कर रहे हो, प्रिंट का फंक्शन यूज ही कर रहे हो, क्लियर? तो ये स्टेप सही है कि तुम बाद में मेन के अंदर प्रिंट करवाओ, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन में प्रिंट करवाओगे अपनी वैल्यू को, तो वो क्या है, वो डिसएडवांटेज है कि तुम आगे मजीद इस्तेमाल नहीं करवा पाओगे अपनी वैल्यू को। तो अब अगर यहाँ पर दोबारा चलाते हो, वहाँ हमने रिटर्न कर दिया है और यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रिंट लिख दिया, तो अब दोबारा यहाँ पर रन किया तो हमारे पास देखो क्या हुआ, अब प्रिंट सही हो रहा है। यानी कि अब दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ, वैल्यू को डायरेक्ट भी कर लिया मैंने, और अब मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वो z वाला स्टेप भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर इसको इसके अंदर डाल दिया और मैं अब कैलकुलेशन मज़ीद करवाना चाह रहा हूँ, तो अब ये भी काम हो सकता है। यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों स्टेप हो सकते हैं, और मैं यहाँ पर इस तरीके से ये वाला काम कर रहा हूँ। अब सिर्फ एक क्या चीज़ नहीं होगी, मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि डबल डबल दफ़ा थोड़ी करना है मुझे, तो मैं प्रिंट z के बजाय मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, प्रिंट y, क्योंकि z की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, ऊपर प्रिंट हो रही है डायरेक्ट, तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ प्रिंट y कर दिया, तो z भी आ गया, z में कैलकुलेट भी हो गया जो भी स्टोर करवाया था रिजल्ट, और साथ साथ मेरे पास एक्चुअल वैल्यू जो रिटर्न हो रही है एक्चुअल आर्गुमेंट के थ्रू, वो भी मेरे पास आ रही है।
क्लियर है? तो ये प्रोग्रामिंग का पर्सपेक्टिव कि भाई हमारे पास इस तरीके से, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक दफ़ा 600 और फिर उसके बाद दोबारा क्या हुआ इवैल्यूएशन, क्योंकि हमने दोबारा z के अंदर इवैल्यूएट किया हुआ है, तो इनिशियलाइज किया हुआ है लेकिन रिजल्ट 600 नहीं आ रहा, क्योंकि इसको हमने दोबारा प्रिंट ही नहीं किया। हमने अपडेटेड रिजल्ट को प्रिंट किया है, वो कहाँ रखा हुआ है, y के अंदर। तो ये पैरामीटर्स फंक्शन के साथ हमारे पास इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो बस फाइनल जो समरी है, लुब्बे लुबाब जो निकल के आया है कि भाई फंक्शन के अंदर हमेशा प्रॉपर पैटर्न जो होता है वो रिटर्न के थ्रू होता है, यानी कि हम वैल्यू हमेशा रिटर्न की जाती है। बात समझ में आ रही है? इसको इम्प्लीमेंट कर लो। फिर आगे डार्ट के अंदर 2-3 चीज़ें डिफरेंट है फंक्शंस की, जो तुम्हें नाम भी नज़र आ रहे हैं लेक्चर्स में, तो उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ फंक्शंस के अंदर डिफरेंट है। कंटिन्यू करते हैं, फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स और देखते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर जो तुम्हें नज़र आ रही है 2 चीज़ें और। अब पैरामीटराइज तक तो सही था कि पैरामीटर फंक्शन होता है, हमने अभी तक जो है किसी भी लैंग्वेज में यही देखा है कि हमारे पास नॉन पैरामीटर होता है और पैरामीटराइज होता है। लेकिन यहाँ पर पैरामीटर्स के साथ भी कुछ चीज़ें हमारे पास इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और वो क्या हो सकती हैं, वो डार्ट में इंक्लूडेड है। क्या है? सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन विथ नेम्ड पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का नेम्ड बना के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अब जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, आइडेंटिटी कैसे बनेगी कि हम नेम्ड को डिफाइन करते हुए हम वैल्यू पास कर सकते हैं। कैसे? अगर अभी यहाँ से दिमाग में बिठा के जाओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास 3 थे पैरामीटर्स, और उसकी जब वैल्यू पास हो रही थी, तुम जब आर्गुमेंट दे रहे थे, तो यहाँ कहीं पर भी नाम नहीं है, और यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि मैं किस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, यानी कि मेरी टारगेटेड वैल्यू जो है वो आया कि z में जानी चाहिए, b में जानी चाहिए, c में जानी चाहिए। ये कन्फ्यूजन हो सकती है। यानी कि अगर एक फंक्शन में 10 पैरामीटर्स हैं, अगर 10 पैरामीटर्स बने हुए कोई भी हो सकते हैं, तो वो 10 में क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। यानी कि भाई मैंने यहाँ पर a कुछ और था, मिसाल के तौर पर यहाँ नाम डालना था, और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर मैंने यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर जेंडर था, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी याद है, आगे कन्फ्यूजन होगी। सही? तो यहाँ क्योंकि हमारे पास कोई नाम नज़र नहीं आ रहा, तो यही चीज़ डार्ट में क्या करी गई है, इन्वॉल्व करी गई है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो वहाँ पर तुम अपनी वैल्यू पैरामीटर का नाम बता के डाल सकते हो। बात क्लियर है? तो यहाँ पर यही वाली चीज़ तुम्हारे पास आ रही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ जब तुम बना रहे हो फंक्शन, तो फंक्शन हमारे पास कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ डेफिनेशन में हमारे पास एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां हमें नेम्ड पैरामीटर बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, नेम्ड पैरामीटर बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली ब्रेसेस ये इंडेंटेशन दे रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि भाई हमारे पास ये जो वैर वाई है और ये जो वैर जेड है, इसका मतलब है ये नेम्ड के साथ क्या किए जा सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू डाली जा सकती है। जब कॉल किया जाएगा, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें सेम है। कॉलिंग पे जब आओगे तो कॉलिंग में तुम्हारे पास क्या हो रहा है, कॉलिंग में जब तुम यहाँ पर कॉल कर रहे हो फंक्शन को, तो यहाँ गेट नंबर लिखा हुआ है, एक्स में कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसमें दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये नेम्ड पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस का हिस्सा ही नहीं है। दूसरे जो तुम्हारे पास हैं उसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डार्ट में मेंशन कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट है, जगह चेंज है। नीचे जो डिफाइन हुआ है फंक्शन, वहां पर क्या हुआ है, वहां y और z है। इसका मतलब है ऊपर आके मेरी कंफ्यूजन है, मुझे पहले जहन में आया z कि मुझे भाई z की वैल्यू देनी है, तो अब वो ऑप्शनल तुम्हारे पास क्या हो गया कि भाई z को तुमने y की जगह रखा है, लेकिन उसका नाम बताया। ये वैल्यू जाएगी कहाँ, ये वैल्यू अब y में नहीं जाएगी, ये अब तुम्हारे पास इसमें इंडेंट करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ देगा, ये इसमें प्लेस करेगा। यानी कि अब यहाँ जगह मैटर नहीं करती, यहाँ जगह मैटर नहीं करती, यहाँ पैरामीटर का नाम मैटर करता है जो कॉल करते वक्त डाला गया। बात क्लियर है? तो तुम्हारा पैरामीटर कहीं भी हो,
तुमने नेम्ड पैरामीटर बनाया है, कहीं पर भी डाला हुआ है, लेकिन तुम्हारा क्या चीज मैटर करेगी कि तुमने यहाँ क्या लिखा है। यहाँ तुमने आया कि z दिया था तो z में जाएगी, y दोगे तो y में जाएगी। तो इससे आसानी क्या होगी कि अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं और उसमें वहां पर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं नेम्ड पैरामीटर्स बना सकता हूं और उसमें कुछ इस तरीके से वैल्यू पास हो सकती है। तो अब जब आगे पीछे भी हो गई है वैल्यू, अगर ये बगैर नाम के होती और मैं आगे पीछे करता तो फिर ये गलत ही इंटरप्रेट होती। वो कहाँ जाती, y के अंदर ही जाती। यानी कि मेरा मोटिव था मेरा z में डालने का था और वो y में चली जाएगी, और मेरा जो यहाँ पर मोटिव था वो किसके अंदर डालने का था, वो मेरे पास किसी और वेरिएबल में था, तो वहाँ पर क्या होगा, वो गलत वैल्यू इनिशियलाइज होगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है डार्ट के अंदर, क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, फंक्शन विथ नेम्ड पैरामीटर। यानी कि तुम नाम के साथ पैरामीटर्स को क्या कर सकते हो, यहाँ आर्गुमेंट वैल्यू जो है वो पास कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से जब यहाँ पर वैल्यूज जा रही हैं और वैल्यूज रिसीव हो रही हैं तो यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास फंक्शन जो कॉल करोगे तो वो तुम्हारे पास पूरी फाइल के साथ सही, यहाँ पर फाइल के साथ डार्ट और फाइल का नाम पूरा, और यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा यहाँ इस तरीके से कैलकुलेटेड। अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट में तुम्हारे पास यहाँ पर आया 10, ये वैल्यू पास की गई थी 10 पॉइंट समथिंग, तो x था पहला, x में आ गए। सेकेंड आर्गुमेंट में तुम्हारे पास क्या आया, सेकेंड आर्गुमेंट में फिर 10 आया, रखा तो मैंने क्या था, z डाला। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू सही गेट कर रहा है। वैल्यू कहाँ गेट कर रहा है, क्योंकि अगली वैल्यू जो है वो किस पैरामीटर की है, y की है। सही, तो वो कहाँ से, जगह को नहीं देख रहा, सिर्फ देख रहा है आइडेंटिफिकेशन कि भाई y में डाली है, तो वो यहाँ पर भी कहाँ जाके डाल रहा है, वो y में ही प्लेस कर रहा है वैल्यू को। और जो थर्ड आर्गुमेंट था तुम्हारा वो था z, तो अब नेम्ड में मैंने बीच में दिया हुआ था सेकंड में, तो वो कहाँ ला के प्लेस किया उसने, वो तीसरे में ला के प्लेस किया, यहाँ जहाँ पर z की जगह थी। क्लियर। तो इस तरीके से कभी मिस्टेक ही नहीं होगी। हमारे पास जब नेम पैरामीटर होंगे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हर वैल्यू को सही प्लेसमेंट दे के कॉल करवा सकते हैं अपना फंक्शन। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही था कि भाई यहाँ से पैरामीटर्स थे, यहाँ अब नेम्ड पैरामीटर। क्लियर। इसको करो इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद आखिरी जो है हमारा ऑप्शनल पैरामीटर, उसको भी देखना है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन विद नेम पैरामीटर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर है। अब ऑप्शनल पैरामीटर में हमारे पास क्या है कि अगर हम ऑप्शनल रखना चाहते हैं कुछ पैरामीटर्स को जो कि कॉलिंग की वक्त ना कंसिडर हो रहे हों, ना कंसिडर किए जाएं, तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है कि सम ऑफ नंबर्स, उसमें पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। अब तुम वैर से डिफाइन करो। अब यहाँ टाइप स्पेसिफिक पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर वैर होता तो इसका मतलब है कोई भी टाइप जा सकती थी, लेकिन अब क्या है कि भाई इंटीजर ही डिमांड कर रहा है फंक्शन, और इंटीजर ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके अंदर इनिशियलाइज होनी चाहिए। सही। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि वहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ था जब हम क्या कर रहे थे, नेम्ड पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे। और जब हम ऑप्शनल बता रहे होते हैं तो ऑप्शनल में हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल में होता है स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि हम ऑप्शनल में वैल्यू डिफाइन करके क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शनल रख रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर हमारे पास होगा, ऊपर नंबर आता है तो यहाँ कंसिडर किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। तो ये ऑप्शनल पार्ट है, यानी कि ये पैरामीटर क्या रहेगा, x जो है वो परमानेंट है, वो यहाँ इंक्लूडेबल है 10, लेकिन ये जो है तुम्हारे ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन तीन वैल्यूज़ का क्या हो रहा है, यहाँ सम किया जा रहा है। तो यहाँ जब तुम चला के देखोगे, यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा समिशन में, यहाँ फाइल का नाम दिया तो हमारे पास देखो क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर आ रही है 15।
यानी कि हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पर ऑप्शनल पैरामीटर्स में यहाँ वैल्यू पास कर दी है, जो कि तुम्हारे पास क्या होगी, कंसिडरेशन होगी कि भाई ये फंक्शन में डिफाइन हुई हुई है और यहाँ पर 3 और 2 वैल्यू दी हुई थी, और ऊपर जो है तुम्हारे पास क्या कर रहे हो, यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट एक वैल्यू पास कर रहे थे जो ऊपर से आ रही है वैल्यू, जो रिसीव की जा रही है। तो इसका मतलब है भाई ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर तुम्हारे पास डिफाइन हुए हैं और उसमें एक वैल्यूज़ दी हुई थी। तो उसने किया क्या कि भाई एक्स वहाँ से रिसीव करी और यहाँ पर वाई और जेड में तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2, यानी कि ऑप्शनली तुमने क्या किया हुआ है, डिफाइन करके अपने डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में तुमने इन दो चीज़ों को रखा हुआ है। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला पैरामीटर जो ऑप्शनल नहीं है उसको क्या करना है, उसको पास करना है एज अ वैल्यू, एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ तुम उस एज एन आर्गुमेंट को पास कर रहे हो 10 को, और यहाँ जो इंक्लूड हो रही हैं वो दो वैल्यूज़ यहाँ से हो रही है, यानी कि ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर एडिशनल हैं, यहाँ से तुम्हारे पास इंक्लूडेबल हो रही हैं। तो यहाँ नेम्ड में क्या था, नेम्ड में दूसरी चीज़ थी कि हम यहाँ पर कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ पर है ऑप्शनल कि भाई हमने एडिशनल दे दिया कि ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं ये y और z की। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पर हमें कुछ फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन करनी है कि भाई सिर्फ एक ली जाए और बाकी जो है वो फिक्स उसके साथ अटैच्ड होकर इम्प्लीमेंट होती रहे, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम ऑप्शनल पैरामीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी उसमें ये दो चीज़ें नहीं हैं, ना C# में, ना C++ में, ना जावा में, कहीं पर भी ना तुम्हारे पास जावा जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें भी ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ना ऑप्शनल पैरामीटर वाली ना नेम्ड पैरामीटर वाली, वो डार्ट में ही तुम्हारे पास एग्जिस्ट करती है। सही, तो डार्ट खुद 2017 में इंट्रोड्यूस हुई है, तो जो लैकिंग तुम्हारे पास सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थी, कहीं पर कुछ था, कोई अगर एडिशनल चीज़ चाहिए थी तो वो यहाँ पर ऐड कर दी गई है। क्लियर, तो ये बहुत लेट लैंग्वेज स्टार्ट हुई है 2017 की, तो उसमें ये सब चीज़ें क्या की हैं जो पिछली लैंग्वेजेस में नहीं एग्जिस्ट करती थी वो यहाँ डाल दिया गया। क्लियर, इसको इम्प्लीमेंट कर लो, फिर उसके बाद फैट एरो फंक्शन देख लेंगे।